नमस्कार, मैं घनश्याम फिर से स्वागत करता हूं न्यूज JMK में। वीरवार को जाटौली स्थित अनाज मंडी में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय किसान संघ के बैनर तले इस धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इत्तेफाक से वीरवार को ही स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष योगेंद्र यादव भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी किसान संघ का साथ देते हुए कहा कि किसानों को लगातार बर्बाद करने का काम सरकार कर रही है कि सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों से किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पहले तो किसान को पूर्व की सरकारों ने अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन अब भाजपा सरकार के ये तीनों बिल ICU में किसानों को भर्ती कराने का पूरा काम। चौटाला परिवार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अब लोग समझ गए हैं, या तो वो किसानों का साथ दे या अपनी कुर्सी संभाले। किसानों का साथ और कुर्सी दोनों का तालमेल एक साथ कतई नहीं बैठाया जाए। धरने पर बैठे किसान संघ के सदस्यों का कहना था कि सरकार जानबूझकर कम किसानों को खरीद के लिए बुला रही है। खरीद के लिए किसानों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। किसान संघ के धरने को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने किसानों को कहा कि आगामी सोमवार से किसानों की संख्या खरीद के लिए 300 कर दी जाएगी, जो अभी फिलहाल में 160 ही है। सजा मिलेगी तो ज्यादा क्यों उपजाए? 8 क्विंटल से ज्यादा उपजा दिया तो सजा हो गई। तो चौथी ये लिमिट जो 40 क्विंटल की एक दिन में लगा रखी है, अब किसी के 45 है, किसी के आपके हिसाब से कोई 8 एकड़ वाला है तो 64 लाएगा ना वो। अब इसका मतलब 24 अलग से लाए। किसी को 46 लाना है, 40 एक दिन लेके आए, 6 दूसरे दिन लेके आए, 6 क्यों लेके आएगा? ये वाली समस्या है। कई जगह पे रिपोर्ट ये आ रही है कि रजिस्ट्रेशन कुछ करवाया, जब गेट पास निकालने आता है तो उसका कुछ बदल जाता है। पहले आपने 2 किसान के सर के ऊपर वो छप्पर कमजोर था, टूटा हुआ था, मगर ये कानून तो छप्पर ही हटा देगा किसान के सर से। तो ये तो बिल्कुल बर्बाद कर देगा। मंडी का सिस्टम 2-3 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। किसान को जो कुछ थोड़ा बहुत मिलता है वो सब उसके हाथ से चला जाएगा। ये तो बर्बाद करने वाला कैसे? 3 कानून है, आपके पास जितना समय हो मैं उतने में समझाऊंगा। 3 कानून है। पहला कानून है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट है, जिसका परिणाम ये होगा कि स्टॉकिस्ट के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी स्टॉक कर लो। जितना मर्जी स्टॉक करने के बाद वो क्या करेगा? वो किसान को कहेगा भाई मेरे पास बड़ा स्टॉक है, तेरे को ज्यादा पैसा दूंगा। जब किसान फसल लेके आएगा तब वो दाम डाउन कर देगा, जब कंज्यूमर को बेचनी होगी दाम अप कर देगा। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड खेल है स्टॉकिस्ट का। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट खेती का। आप पंजाब के किसान से जाके पूछ लो उसका क्या अनुभव है। पेप्सी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जब रेट उससे कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा था तो कंपनी ने डंडा लेके किसान से लिया। जब रेट मंडी के अंदर उससे गिर गया तो कंपनी कहा तेरा तो आलू ही खराब है, मैं तो खरीदूंगा। यही बात किसानों के साथ बार बार होगी। किसान कंपनी बराबर का कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? तीसरा कानून है APMC को बाईपास करने वाला। उसका मतलब ये होगा कि ये जो मंडी है इसके बाहर कोई अडानी अंबानी जी आके बड़ी सुंदर सी आलिशान AC मंडी लगा देंगे। 2 साल 50-50 रुपए किसान को फालतू देंगे, किसान इस लालच के अंदर कर लेगा। तीसरे साल तक ये मंडी हो जाएगी बंद, और तब वो कहेंगे भाई 500 रुपए कम देंगे, लेना है तो ले, नहीं तो घर जाओ। ये आपके साथ सारे कंज्यूमर को पता होगा, जियो ने भी यही सिस्टम किया था। यही वाला सिस्टम किसान के साथ होगा। सारा का सारा सिस्टम तबाह हो जाएगा। और ये जो MSP मिलती है, मंडी ना बची तो MSP कहाँ से मिलेगी? अंबानी आके MSP देगा किसान को। किसान को समझ आ गई ये बात, इसलिए देश भर का किसान इसके खिलाफ जा रहा। अगर इस स्पीड से बुलाया तो 2-2.5 महीने तक चलेगी खरीद। किसी किसान को कोई पता नहीं कि उसका नंबर कब आएगा। रोज चक्कर लगा रहे हैं, महीना से फसल को काट के बैठे हैं, किसी को उसके बारे में पता नहीं। और ऊपर से 2 लिमिट जिसकी कोई तुक नहीं। 364 दिन सरकार कहती है उपजा के लाता है तो सरकार कहती है 8 क्विंटल से ज्यादा क्यों उपजाया। यहाँ पे 9-10 है, और अगर आप चले जाओ नारनौल, महेंद्रगढ़, भिवानी, वहां तो 12 क्विंटल तक किसान कर रहा है। कि सरकार कहती है ज्यादा क्यों उपजाया। चलो 1 एकड़ में आप 8 क्विंटल की परमिशन देते हो। जिसके पास 6 एकड़ जमीन है, 8 एकड़ जमीन है, वो 40 क्विंटल से फालतू एक दिन नहीं ला सकता। अब वो कहाँ बाकी बेचेगा? कुल मिला के सारा खेल ये है कि कहीं किसान अपनी सारी फसल ठीक दाम पे बेच ना दे। और हरियाणा में सिरसा में इस वक्त जो आंदोलन चल रहा है, सिरसा में किसान एक बहुत बड़ा आंदोलन लेके चल रहे हैं, पक्का मोर्चा लगाया है। और किसानों की मांग ये है कि इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री
या तो किसान को चुन ले या कुर्सी को चुन ले। देवीलाल जी के वंशज ऐसे कानूनों की ढाल बन रहे हैं जिसके पक्ष में एक भी किसान संगठन नहीं। भारतीय किसान संघ जो कि भारतीय जनता पार्टी के नजदीक है वो भी इसके समर्थन में नहीं, उसकी ढाल बन रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी। इसलिए हरियाणा का किसान कह रहा है कि भाई आप चुन लो, या तो किसान चुन लो या कुर्सी चुन लो, दोनों तो साथ में ना चलेंगे। उस धरने के समर्थन में इस इलाके के अंदर किसानों को जोड़ने के लिए मैं आया हूं।